सर वो ऑप्शन नहीं है। तो कल क्या क्या देखा था हमने? हम्म। आर्डमैन के बारे में थोड़ा देखा था। आवाज बहुत बुलंद है लेकिन, है ना? तो ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेडीज डिपार्टमेंट? लेडीज डिपार्टमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, तो शुरू करते। आर्मन। हम्म। तो होता क्या है, स्क्रीन शेयर कर दी क्या मैंने? कर दिया। हाँ, कर दिया। दिवेंशी, वो विंडोज का फोटो चेंज करना है यार। वही, उसको देख के मेरे को बहुत बेकार लग रहा रोज रोज। ठीक है। तो कल हमने देखा था एसपी फाइल का बैकअप, कंट्रोल फाइल का बैकअप, डेटा फाइल का बैकअप। ओके। एंड जब मैं डेटाबेस का बैकअप लेता हूँ या फिर डेटा फाइल का बैकअप लेता हूँ, उस टाइम पे मुझे एक एरर मैसेज आया था। क्या आपको ये चीज याद है? अच्छा, एरर मैसेज आया था, इतना ही याद है क्या? यस सर, याद है। क्या एरर मैसेज आया था? वो नोआ का आर्काइव लोग में था डेटाबेस। क्या एरर मैसेज आया था? कि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में है? नो आर का लॉग मोड में है। मतलब अगर मुझे डेटाबेस का बैकअप लेना है तो मेरा डेटाबेस कौन से मोड में चाहिए? आर का लॉग में चाहिए। मेरा डेटाबेस आर का लॉग में चाहिए। अब ये आर का लॉग, नो आर का लॉग होता क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। शुरू करना है फिर आज की। ठीक है। देखो, लेट्स टेक ए एग्जांपल, देयर इज अ यूजर वन। अब यूजर ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए डेटाबेस के अंदर। क्या किया? कुछ चेंजेस किए। तो जब भी कोई यूजर डेटाबेस के अंदर चेंजेस करता है, जब भी कोई यूजर डेटाबेस के अंदर चेंजेस करता है तो उसके चेंजेस कहाँ पे जाते हैं?
कहाँ पे जाते? जब आप यूजर जब भी कोई यूजर डेटाबेस के अंदर चेंजेस करता है तो आर्किटेक्चर में उसके चेंजेस कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं उसके चेंजेस? हाँ, एसक्यूएल पीएसपी फाइल में। एस किधर? डर्टी ब्लॉक में। जो हम मॉडिफाई करते हैं वो डर्टी ब्लॉक में आता है। तो लेकिन जब हम डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हैं वो चेंजेस की एंट्री कहीं तो भी रिकॉर्ड होती है। कहाँ पे? आरके लॉग तो पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। जो पढ़ा है उतना भी आंसर दिया ना, तो भी बहुत हो गया। जो पढ़ा है नहीं वो आंसर मत करो, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ उम्मीदें है ही नहीं। ठीक, चलो आज ना हम लोग पिछले बैच वालों का ये देखते हैं, उनको नॉलेज कितना है हाई में, है ना। देखो, आप अपने आप को ना उनमें देखो, है ना। फिर आपको पता चलेगा वही पानी में, तो हम तो पानी में रहेंगे तो चलता है ना? आप देखो, तो पीछे वाले सब रेडी आप लोग? है क्या, आता है क्या, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? तो आज ना मेरे को आर्किटेक्चर पढ़ा के दिखा, आ जाओ फिर इधर से। अगर आर्किटेक्चर का 20% भी बता दिया ना तो भी समझ जाओगे कि चलो हो गया करके। आओ, आओ ना, आओ, अरे आओ आओ, कुछ नहीं होता है। कैमरा ऑन नहीं करते, शक्ल नहीं दिखाते, आओ। अरे आओ ना, कुछ नहीं होता ना। देखो मैंने पूछा ना, ये कल से आएंगी नहीं हम। कल से का है? चलो आंसर ही बता दो, ठीक है। जब भी हम डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो डर्टी ब्लॉक बनता है, फिर डर्टी ब्लॉक डेटा फाइल में आता है, वो ठीक है। तो जो हम चेंजेस करते हैं उसका एंट्री जो है किधर जाता है? हाँ, तो मतलब सबसे पहले ऑनलाइन रीडलॉग फाइल्स में जाएगा, बफर से फाइल में आएगा। रीडलॉग फाइल्स याद है ना? याद है ना? तो रीडलॉग फाइल मतलब आपका रीडलॉग, एक रीडलॉग ग्रुप रहेगा, एंड उस रीडलॉग ग्रुप के अंदर ये रीडलॉग फाइल्स रहेंगी। मल्टीप्लेक्सिंग होता है, मतलब जो डेटा आपका इधर जाएगा सेम टू सेम डेटा आपका यहाँ पे जाएगा। आपके पास में मल्टीपल रीडलॉग फाइल्स भी हो सकती है एक रीडलॉग ग्रुप के अंदर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? मतलब अगर मैं डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो उसका जो एंट्री है रीडलॉग बफर के अंदर जाएगा। कहाँ पे? रीडलॉग बफर या फिर ऑनलाइन रीडलॉग फाइल्स के अंदर जाएगा। तो हमारे पास में ऑनलाइन रीडलॉग ग्रुप 1 रहेगा, ऑनलाइन रीडलॉग ग्रुप 2 रह सकता है, हमारे पास में 2-3 रहेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 2 रहेंगे, यहाँ पे 3 रहेंगे। तो समझ लो किसी ने क्या किया, लेट्स टेक ए एग्जांपल। मेरी सैलरी पहले 1000 थी, उसको मैंने अपडेट कर दिया 2000 से। कौन सा स्टेटमेंट चलाया होगा? अपडेट वाला। तो जो भी आप डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हो वो उसका जो एंट्री है कहाँ पे जाता है? ऑनलाइन रीडलॉग के अंदर जाता है। अब इसकी साइज फिक्स होती है, अभी फिलहाल साइज उसकी समझ लो 300 MB है। इसका मतलब जो जो हम चेंजेस कर रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? ऑनलाइन रीडलॉग ग्रुप के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, एक सिचुएशन ऐसे आ जाएंगे कि 300 MB फुल हो जाएगा। हो गए? अब लेकिन यूजर तो चेंज कर ही रहा कर ही रहा कर ही रहा, लेकिन उसमें ग्रुप में जॉब जगह है क्या? अभी नहीं है। तो ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट राइटिंग अ डेटा टू अनदर रीडलॉग ग्रुप। इस स्विच कर रहा, वो मतलब यहाँ पे राइट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे राइट कर रहा। तो जब वो स्विच करता है ना तो उसको बोला जाता है लॉग स्विच। क्या बोलते हैं उसको? लॉग स्विच। ये लॉग स्विच ऑटोमेटिकली होता है। पहले वो वहां पे राइट कर रहा था, अब किधर राइट कर रहा? यहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर से लॉग स्विच करेगा एंड यहाँ पे डेटा राइट करना शुरू कर दे। कैसे? ये लॉक स्विच ऑटोमेटिकली होता है कब? जैसे आपका ऑनलाइन रीडलॉग ग्रुप फुल हो गया, ये जैसे फुल हो गया यहाँ पे आएगा। फिर जब लॉक स्विच करने जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा वो? उसके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो वो क्या करेगा? ओवर राइट करेगा। अब ओवर राइट अगर कर दिया तो इसका दिक्कत क्या है कि बाय एनी चांस मुझे ऑनलाइन रीडलॉग फाइल की अगर जरूरत पड़ी रिकवरी करते टाइम पे, जब आप रिस्टोरेशन करोगे ना उस टाइम पे अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो मेरे पास में अवेलेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा। तो मुझे इस ऑनलाइन रीडलॉग की जो एंट्री उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर कमिटेड भी डेटा होता है, अनकमिटेड भी डेटा होता है।
अगर समझो मुझे रोल बैक करने का काम पड़ा और उसमें वो एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, मैं रोल बैक नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डेटा है और एक जगह पे डालते हैं, उस लोकेशन को बोला जाता है आर्काइव लॉग लोकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे ऑनलाइन रीडोलॉग के अंदर जो डेटा है, सेम टू सेम डेटा यहाँ पे आर्काइव लॉग लोकेशन में आ रहा, इन द फॉर्म ऑफ आर्काइव लॉग फाइल्स। तो आर्काइव लॉग लोकेशन में कौन सी फाइल रहेगी, आर्काइव लॉग फाइल्स। कौन सी फाइल रहेंगी, आर्काइव लॉग फाइल। आर्काइव लॉग लोकेशन के अंदर कौन सी फाइल रहेंगी, आर सॉरी ऑनलाइन रीडोलॉग्स के अंदर कौन सी फाइल्स रहेंगी। अरे नहीं बाबा यार, कंफ्यूज मत कराओ यार, बोलो मत जब तक मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ कर दिया। रुको अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आता हूं मैं घूम के, कंफ्यूज हो गया था। सब सही चल रहा था। मैंने बोला आर्काइव लॉग में लॉग फाइल करेगी, ऑनलाइन रीड लॉग फाइल करेगी। ये बोल रहा है कि मैंने क्लियर करा है। क्या बात है, अच्छा नहीं सारा फाइल अगर आप आज के पढ़ोगे ना तब नहीं देगा, तब नहीं करेगा। इसको करेगी, इसको किसने करा? अरे हाल ही में आपके लीडर ने एक्विजिशन लगा रहे कि बीजेपी वाला को मेरे पास है कि अपनी पार्टी में नहीं उसको पार्टी का आप पार्टी नहीं बीजेपी वाला केजरीवाल जब निकला था बाहर, उसको लगा था कि मैं हारता हूं मिस इंडिया। सबसे बड़ी गलती की तो दिल्ली को सुधारना चाहिए था। मोदी ने क्या किया, मोदी ने इनके छोटे छोटे चंक्स में नहीं किया, बीजेपी का काम किया था। जब उसके बाद में आगे हुआ कि भाई तू जाओ और गुजरात को सुधार, तो उसके इसमें गोधरा कांड वगैरह सब हुआ। पर उसने कंसंट्रेशन को पूरी इंडिया के लिए वहां गुजरात आज गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड से जो और लोगों गुजरात में मॉडल की बात करने लगे। नहीं तो मुझे पता चेन्नई में बैठने वाले को क्या लेना देना मुझे उसको पता कैसे चलेगा कि मीडिया में उसको उठा के रखा, ठीक है। और तब तो लोग कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी उसने किया ना, मतलब उसने सबसे पहले तो क्या किया, केंद्र सरकार को टैक्स देना परसेंटेज कम कर दिया। बहुत उसको बंद बोलते हो गया है ना, ये इधर क्योंकि कांग्रेस ने गुजरात को टैक्स नहीं दिया था, उसने पिछला था उसके लिए अपने आप को केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने नहीं किया अपने आप को इंडिया का लीडर घोषित करना। तो अगर एक ही कॉन्सेंट्रेट करना ऐसे करने लगा, हाँ जो हाँ। और उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि जब वो सबसे पहले अलायंस हो रहा था 89 यूपी अलायंस, उसमें वो एक स्टेज में जाके बोला था ये सब जो आके पूरी दुनिया में सक्सेसफुल फॉर्स यूज कर, और दूसरी बात उसमें बोली ना मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, वो 2 मिनट में उसकी करियर भी लग गई। तो बड़ी गलती तो उसने ये की भाई, लोगों को दारू वगैरह खरीद के लाने लगा।
फिर से स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से, एकदम फ्रेश, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। अभी 5 मिनट के लिए रुक जाओ, ओके। एक तो मैं रट्टा मार के आता, तुम लोगों को पढ़ा था ऊपर से तुम लोग ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक ए एग्जांपल, देयर इज अ यूजर वन, ही गॉट कनेक्टेड टू द ओरेकल डेटाबेस। सॉरी, भूल गया था, हिंदी वाला क्लास है। समझ लो कि एक यूजर है, डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया उसने। डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद में सैलरी उसने चेंज कर दिया 1000 से 2000। तो मैंने लिखा था ना, आपको याद अगर होगा तो, इधर ऑनलाइन रीडल ऑफ बफर होता है, यहाँ पे ऑनलाइन रीडल ऑफ फाइल्स होती है, फिर वहां पे 1000 उसकी सैलरी, ओल्ड सैलरी, वो उसकी न्यू सैलरी जैसे कमिट कर देगा, यहाँ पे 1000 2000 आ जाएगा, बराबर है। तो यही एंट्री इसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर, ऑनलाइन रीडल ऑफ के अंदर। अब ये ऑनलाइन रीडल ऑफ जब फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉक स्विच हो जाएगा, फिर स्टार्ट कर देगा राइटिंग करना 2 के अंदर, बाद में राइट कर देगा 3 के अंदर, तीनों भी फुल हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है ये ओवरराइट नहीं होने को ना, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। क्यों? कि जब मैं रिस्टोर करूंगा ना, उस टाइम पे मुझे ये चाहिए, उस टाइम पे ये ऑनलाइन रीडोलॉग के काम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा है किसके लोकेशन के अंदर चला जाएगा, आर्काइव लॉग लोकेशन के अंदर। एंड यहाँ पे कौन सी फाइल बनेगी, आर्काइव लॉग फाइल। कौन सी फाइल, आर्काइव लॉग फाइल। तो इस लोकेशन को बनाने के लिए और यहां से डेटा यहाँ पे डालने के लिए, कहां से, यहां से डेटा यहाँ पे डालने के लिए इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। उस मोड को बोला जाता है आर्काइव लॉग मोड। अगर आपका आर्काइव लॉग मोड एनेबल है तब जाके ही आपके आर्काइव लॉग फाइल्स क्रिएट होंगे, अदरवाइज क्रिएट नहीं होंगे। अब पूछो, पूछो ना, अब नहीं पूछोगे, पूछो ना। हाँ हाँ, डाउन होगा ऑब्वियसली, वो तो होगा। नहीं, देखो बैकअप तो आपको डेली लेने का है, तो डेली आर्काइव लॉग मोड में डालोगे क्या, क्योंकि आर्काइव लॉग टू नो आर्काइव लॉग मोड, नो आर्काइव लॉग टू आर्काइव लॉग मोड, ये ऑपरेशन आपका ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं मतलब इसको आपको डेटाबेस को शट डाउन करना पड़ेगा। अगर किसी ने ये पूछा कि भाई मेरा डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में है, किसमें, नो आर्काइव लॉग मोड में, एंड इस डेटाबेस को मुझे अगर आर्काइव लॉग मोड में डालना है, किसमें, आर्काइव लॉग मोड में, तो कैसे करोगे। सबसे पहले अगर आपका डेटाबेस शुरू है
तो उसको क्या कर दो, शट डाउन कर दो। उसके बाद में आपको डेटाबेस को किस में डालना है, स्टार्टअप माउंट स्टेज में डालना है। फिर उसके बाद में आप डेटाबेस को क्या करोगे, अल्टर करके आर्काइव लॉग मोड में डालोगे। आर्काइव लॉग मोड में डाल दिया, तब जाके आप डेटाबेस को ओपन कर दो। तो ये आर्काइव लॉग कहाँ पे जनरेट होंगे, ये आर्काइव लॉग कहाँ पे जनरेट होंगे, उसका लोकेशन तो देना पड़ेगा ना। ये शटडाउन के पहले ही आप यहाँ पे अल्टर सिस्टम कमांड चला के, अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्ट 1, ये वाला कमांड यूज करके आप उसका लोकेशन सेट कर सकते हो जहां पे आपके आर्काइव लॉग जाएंगे। क्लियर है। तो आर्काइव लॉग मोड बाय डिफॉल्ट मतलब नॉर्मली एनेबल रखते हैं, क्योंकि अगर आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में नहीं है तो आप पहली बात तो बैकअप नहीं ले सकते। एंड आर्काइव लॉग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू रिस्टोर योर डेटाबेस। पॉइंट इन टाइम रिकवरी बोलते हैं उसको, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट इन। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो मेरे पास में 10 AM तक मेरे पास में बैकअप है, और मुझे रिस्टोर कब तक करना है, 11 AM तक। बैकअप कब तक है, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं, आंबे, आंबे चालू है, कहीं नहीं। रुको रे यार 2 मिनट, किधर से बंद करने का आप, मेरे को ऑप्शन ही दिख नहीं रहा। हाँ दिख गया। याद रह गया तो ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया। चलो अब क्या करने का है? हाँ समझ लो मेरे पास में बैकअप जो अवेलेबल है 10 बजे तक का बैकअप अवेलेबल है, लेकिन रिस्टोर कब तक करने का है, 11 बजे। तो कौन काम में आएगा, कौन काम में आएगा, अगर 10 बजे तक का बैकअप है मेरे पास में, लेकिन 10 से 11 के बीच में जो चेंजेस हुए वो चेंजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, आर्काइव लॉग के अंदर। वो आर्काइव लॉग का यूज करके मैं अपने डेटाबेस को 11 बजे तक भी रिस्टोर कर सकता हूँ। आपको समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो नहीं 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 बाबा, नहीं समझ में आया क्या। देखो ये मेरा डेटाबेस है, समझ लो अभी कितने बजे, 11 बजे, 11 AM। 10 बजे मेरे पास में कितने टेबल थे, 100 टेबल थे। 10 AM को, 20 AM को मेरे पास में कितने टेबल है, 120। तो 100 से 120 कितने टेबल इंक्रीज हुए, 20। लेकिन मेरे पास में बैकअप कितने बजे है, 10 बजे का बैकअप है। तो इसी बैकअप को अगर मैं रिस्टोर करूंगा तो कितने टेबल रिस्टोर होंगे, 100 टेबल रिस्टोर होंगे अगर मैं बैकअप को रिस्टोर करूंगा। लेकिन मेरे को कितने चाहिए, 20। तो 120 के लिए जब आप इस टेबल को बना रहे थे ना, 100 से 101, 102, 103, जब आप क्रिएट टेबल स्टेटमेंट चला रहे थे, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है क्रिएट टेबल की, वो किस में रिकॉर्ड हुई, किस में रिकॉर्ड हुई, आर्काइव लॉग्स में। लेकिन आर्काइव लॉग में डायरेक्टली नहीं गया, सबसे पहले किस में गया, ऑनलाइन रीड लॉग्स में। ऑनलाइन ऑनलाइन रीड से किस में गया, आर्काइव लॉग। और वो अगर आपके पास में आर्काइव लॉग है ना, और समझ लो मेरा डेटाबेस ड्रॉप हो गया अभी, पकड़ लो, तो आपके पास तो बैकअप है। बैकअप कब तक का है, 10 बजे तक का। तो उस आर्काइव लॉग का यूज करके आप कब तक रिस्टोर कर सकते हो उसको, 10 नहीं, 11 बजे तक। 10 बजे तक का तो बैकअप है ही मेरे पास में, लेकिन वो आर्काइव लॉग का यूज करके आप कहाँ तक रिस्टोर कर सकते हैं, 11 बजे तक। ये समझ में आया होगा तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो भी जाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है। ऑनलाइन में क्लियर है सर। समझ में आया। यस सर।
पूछो ना। आपने बोला नो आर्काइव लॉग मोड में अगर है अगर नो आर्का लॉग मोड में होता था तो आप कब तक रिस्टोर कर सकते थे? 10 बजे 10 बजे तक। फिर फिर वो तो फाइल रीड लॉग फाइल में रहता है, अगर नो पे है उधर ही राइट, वो ओवरराइड हो गया हाँ ओवरराइट हो रहा है, अगर फिर ऑन कर दिया हमने तो आर्काइव लॉग, हाँ तो जैसे ही उधर आएगा वो इधर स्विच कर देगा, या फुल होने का वेट, फुल होने का वेट करेगा। फुल होने के बाद में लॉक स्विच होगा, फिर वो उधर का डेटा उसमें डालेगा। पकड़ लो, टाली नहीं होती क्या, टाली, ट्रैक्टर के पीछे वो टाली होती है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हमारे, अच्छा हमारे गांव में टाली बोलते हैं उसको, इधर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिप्पर। जैसे तुम्हारा टिप्पर फुल हो गया, वो डेटा किस में डाल देगा? आर्का लॉग मोड में। तो वो जो डालने का जो सिस्टम है, मतलब मेरे पास में अभी कितने टिप्पर रहे? 3 टिप्पर रहेंगे मेरे पास। कितने? 3। पहला वाला फुल होगा, दूसरा वाला टिप्पर फुल होगा, तो वो जो इधर से जो डाल रहा ना टिप्पर के अंदर, वो लॉक स्विच करता है। पहले वो पहले नंबर के टिप्पर में डाल रहा था, जैसे ये फुल होगा फिर कहाँ पे डालेगा? दूसरे वाले टिप्पर में। फिर स्विच हुआ तीसरे वाले टिप्पर में, फिर तीनों फुल गए ना, तो चौथे वाला भी, वो तो उसको तो डालना ही है ना, ये वाला बंदा डाल ही रहा है, डाल ही रहा है, डाल ही रहा है इधर से। फिर ये क्या करेगा, ये खाली कर देगा खुद को, किसके अंदर डाल देगा? आर्का लॉग के अंदर डाल देगा। ठीक है। बिफोर शटडाउन, हाँ 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 अच्छा, अगर ये जो बीच पर आया हमने, इसमें फिर एक ही पेपर खुल हुआ तो वो तो फिर नहीं डालेगा आर्काइव लॉग में। क्या बोला? वो जो बीच टेबल बनाया हमने, उसमें वो एक ही बॉक्स खुल हुआ फिर रीड लॉग का, वो तो फिर नहीं डालेगा आर्काइव लॉग में। जो फुल हुआ ना वो डाल देगा उधर। मेरे को लगा तीनों फुल होगा उसके बाद एक जाएगा उधर, नहीं नहीं, जो जैसे फुल होगा वो डाल देगा। जैसे अगर फुल नहीं हुआ तो उसका बैकअप नहीं ले पाएंगे। हम्म। कितने कितने जीबी का रहता है मतलब ऐसे? 300 MB का, ज्यादा भी बढ़ा सकते, 300 MB रहता है उसमें से। सर हम मैनुअली इसका साइज बढ़ा सकते हैं? आर्कालॉग लोकेशन, अभी इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जहाँ पे आर्कालॉग पे आर्कालॉग जनरेट हो रहे हैं, वो आर्कालॉग लोकेशन फुल हो जाएगा। आर्कालॉग की कोई साइज नहीं होती, वो जैसे जैसे उधर से डालेगा एक एक फाइल फाइल बनाएगा। वो आर्कालॉग का साइज कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल फाइल बनाता है, मल्टीपल फाइल। अब जहाँ पे आर्कालॉग जनरेट हो रहे हैं ना, वहां पे आपका लोकेशन फुल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आप डाल रहे हो उसको, वो लोकेशन आपका फुल हो जाएगा। तो वही एक दिक्कत है कि आर्कालॉग लोकेशन अगर फुल हो जाएगा तो फिर क्या करोगे भाई? तो इसलिए हम लोग आर्कालॉग का भी बैकअप लेते हैं, क्योंकि वो आर्कालॉग मुझे चाहिए ना। तो हर 1 घंटे में होता है, क्योंकि आर्कालॉग बहुत जनरेट होते हैं, हर 1 घंटे में बैकअप लेंगे उसका। ओके, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दो पहले। हाँ वहां पे ज्यादा स्पेस चाहिए, वो स्पेस बहुत बड़ी स्पेस होती है। आज कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को। अरे स्टार्टअप, डेटाबेस को स्टार्ट कर दे। एसी चालू है क्या? अच्छा लाइट गई है ना, तो गर्मी हो रही है। अब देखो, आर्काई लॉग लिस्ट करूंगा मैं, तो मेरा डेटाबेस किस में चला गया? नो आर्का लॉग मोड में। किस में चला गया? नो आर्का लॉग मोड। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक लोकेशन बनाते, mkdir-ip/data/archive, ये लोकेशन बना दिया। अब अगर मुझे लिनक्स की कमांड कोई चलाना है ना, तो लिनक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेनेटरी मार्क देके लिनक्स की कमांड चला सकता। अब ये वाला लोकेशन मुझे इधर सेट करने का है,
ये वाला लोकेशन इधर, क्योंकि मेरे आर्कलॉग्स मुझे इधर नहीं चाहिए। कौन सी लोकेशन पे चाहिए? ये लोकेशन में। तो मैं बोलूंगा अल्टर सिस्टम सेट लॉग अंडरस्कोर आर्काइव बेस्ड अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू लोकेशन इक्वल्स टू, नहीं यहाँ से लोकेशन इक्वल्स टू स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव स्कोप इक्वल्स टू बोथ लिख दिया। तो क्या मैं ये चेंजेस अभी देख सकता हूँ? तो अगर मैं आर का लॉग लिस्ट करूंगा तो मुझे आर का लॉग का लोकेशन मिल गया क्या, लेकिन मेरा डेटाबेस फिर भी किस में है? नो आर्कल। तो डेटाबेस को आर का लॉग मोड में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेटाबेस को शट डाउन करना पड़ेगा, फिर किस में डालना पड़ेगा? हाँ, माउंट स्टेज में। एप्लीकेशन टीम को भी बताना पड़ता है कि भाई मैं शट डाउन करने वाला हूँ। स्टार्टअप माउंट अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग अल्टर डेटाबेस ओपन। ठीक है। अब अगर मैं आर्काइव लॉग लिस्ट करूंगा तो मेरा डेटाबेस किस में दिख रहा? आर्काइव लॉग मोड। तो यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो आर्काइव लॉग दिखेंगे ना? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ बोलो, क्यों नहीं दिखेंगे? क्यों दिखेंगे? क्योंकि अभी मेरा फुल नहीं हुआ वो, राइट। तो मैं उसको मैन्युअली भी स्विच कर सकता हूँ। कैसे? अल्टर सिस्टम स्विच लॉक फाइल मैन्युअली। तो ये ऑटोमेटिकली लॉक ऐसा ऐसा स्विच होगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो आर्काइव बन रहे हैं, ऐसे दिखती वो। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या करूंगा मैं? डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, एग्जिट आरमैन। अब मैं क्या करूंगा? डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, आरमैन टारगेट स्लैश। हुआ? हो गया? अब क्या लिखूंगा? लाइक मैंने रिपोर्ट स्कीमा वाला कमांड चलाया था, रिपोर्ट स्कीमा। अब ये रिपोर्ट स्कीमा वाला कमांड चला था, राइट। अब क्या कर रहा हूं मैं? डेटा फाइल का बैकअप ले रहा हूँ, ये वाले डेटा फाइल का, या फिर बैकअप डेटा फाइल का नाम कुछ भी दे दो, इस वाले डेटा फाइल का बैकअप ले रहा हूं। देखो डेटा फाइल का बैकअप हुआ। कल जब ले रहा था ना, नहीं हो रहा था। कल नहीं हो रहा था। कल क्यों नहीं हो रहा था? कौन से स्टेज में था मेरा? हाँ। अगर मुझे लेवल 0 बैकअप लेना है, विच इज माई फुल डेटाबेस बैकअप, तो कमांड क्या है? बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस। ओके। जैसे ये कमांड चलाया तो ये सारे के सारे जितनी भी डेटा फाइल्स है ना, सबका बैकअप ले लेगा। चल रहा है? देखो बैकअप चल रहा है। तो डेटा फाइल का बैकअप लेगा ये लेवल 0, मतलब सारी के सारी डेटा फाइल का बैकअप। ओके। सैटरडे संडे पर डे वाला वो और जो
अच्छा, अब आने आ रही क्या आवाज? लाइट गई थी यार इधर की। अरे मैं होस्ट नहीं हूँ इसका, तो होस्ट कौन है? नवनीत शेखर, मेरे को होस्ट बनाओ यार। नवनीत शेखर होस्ट हो गया। मैं जाने के बाद में मेरी जायदाद पूरी इसको ही मिलेगी। नवनीत यस सर, होस्ट बना दिए। बना दिया ना, चलो बढ़िया यार। मतलब किस्मत ने इसको चुना, तुम समझे क्या? मैं जाने के बाद सारा का सारा इस पे मेरा फोटो नहीं रहेगा। उसका फोटो। मार चोरा कर ली। फिर से डेटाबेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या झंझट है। मेरी किस्मत में तो- अच्छा, अभी तक जो पढ़ा समझ में आया कि नहीं, आर्मैन गिरमैन? वैसे मुझे तो नहीं लगता समझ में आया, बट फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। देख, तुमसे ही उम्मीद है मेरे को, तो बाकी क्या है। नवनीत, मैं जाने वाला होस्ट है मेरा नया। ठीक है, देखो, अगर हमने डेटाबेस को आर्कालॉग में डाल दिया था ना, डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे बाय फायरिंग विच कमांड, स्टार्टअप। देखो अभी अपना जो रिकॉर्डिंग अपन करने वाले ना, उसमें क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जो आंसर देने वाले सुन लो पहले, क्या क्वेश्चन है? हाउ टू पुट अ डेटाबेस इनटू द आर्कालॉग मोड, और हाउ टू चेंज द लॉग मोड ऑफ योर ओरेकल डेटाबेस। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? आर्कालॉग लिस्ट से चला जाएगा कि आर्कालॉग मोड में? उससे सिर्फ पता चलेगा, क्या पता चलेगा? डेट हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एग्जिट आर्मन टारगेट स्लैश। अब मुझे अगर सिर्फ आर्काइव का बैकअप लेना है, जितने भी आर्काइव्स है मेरे पास में, सबका आर्काइव बैकअप, आर्काइव का बैकअप लेना है, तो कैसे कमांड है? बैकअप आर्काइव लॉग ऑल। इससे सारे के सारे जितने भी आर्काइव लॉग्स है ना, उसका बैकअप हो जाएगा। मेरे आर्काइव लॉग्स किधर है? सीडी स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव, इस लोकेशन पे। अब देखो आगे जाके प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं df-h डॉट करूंगा, तो मेरे करंट वाली लोकेशन में कितनी जगह अवेलेबल है? 67 GB। इसका मतलब क्या है कि कितने आर्कालॉग जनरेट हो सकते हैं यहाँ पे? 67 GB के। उसके बाद में मेरा डेटाबेस किस में चला जाएगा? हंग स्टेट में। हंग का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके जॉब्स चल रहे हैं, सारे के सारे जॉब रुक जाएंगे, सारे के सारे। जितने भी आप लोगों के यूजर कनेक्शन है, सारे के सारे यूजर कनेक्शन ड्रॉप हो जाएंगे, यूजर कनेक्ट नहीं कर पाएगा, नए कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, डेटाबेस पे पूरा हंग हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है? एक ऑप्शन ये है कि आपको इसका बैकअप लेना है। मतलब बैकअप भी इस तरह से लेना है कि जितने भी आर्काइव लॉग्स है उनका बैकअप हो जाएगा, और ये आर्काइव लॉग्स यहाँ से डिलीट भी होने को ना, जिनका बैकअप हो गया है। क्योंकि डिलीट होंगे तब जाके स्पेस रिलीज होगा ना, नहीं तो स्पेस कैसे रिलीज होगा? तो डिलीट ऐसे करोगे क्या? rm स्पेस rf? नो। उसका कमांड क्या आता है? बैकअप आर्कालॉग ऑल। लेकिन ये कमांड से क्या होगा? सिर्फ बैकअप आर्कालॉग का बैकअप होगा। लेकिन उस आर्कालॉग को अगर मुझे डिलीट भी करना है ना, तो उसके सामने एक ऑप्शन लगाना पड़ता है, डिलीट
इनपुट। ये जैसे मैं चलाऊंगा तो आपका बैकअप भी हो जाएगा, एंड देखो टोटल 0 हो गया, मतलब आर्का लॉग का बैकअप भी हो गया, एंड जो लोगों का आर्का लॉग का बैकअप हो वो क्या हो गया, डिलीट। समझ में आया? हाँ सर, ये अब आर्काइव ब्लॉक का बैकअप कहाँ स्टोर हुआ है? कहाँ पे होगा बताओ, बाय डिफॉल्ट कौन से लोकेशन पे हुआ था मैंने, ओरेकल होम डीबीएस, ओरेकल होम हाँ सर। डीबीएस लोकेशन में। अभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा, बैकअप पीस कहाँ पे जा रहा। लेकिन अगर आपको इस लोकेशन पे अगर नहीं भेजना है, दूसरे लोकेशन पे भेजना है, तो आप क्या यूज करोगे? अगर मुझे बैकअप मेरा दूसरे लोकेशन पे भेजना है, ये लोकेशन पे नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो? कुछ ऑप्शन बताया था क्या? अगर मैंने बैकअप एसपी फाइल बोला तो एसपी फाइल का बैकअप डिफॉल्ट लोकेशन पे जाएगा, लेकिन इस लोकेशन पे मुझे बैकअप नहीं करने का है। कौन से लोकेशन पे? तो बोलूंगा बैकअप एसपी फाइल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मेट। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मेट क्या करता है? फॉर्मेट क्या करता है? फॉर्मेट क्या करेगा? लोकेशन स्पेसिफाई करेगा। तो मेरा लोकेशन क्या है? स्लैश डेटा स्लैश आरमैन। इस लोकेशन पे मेरे को भेजना है विद द नेम एसपी फाइल अंडरस्कोर परसेंटेज यू। अब ये स्लैश डेटा स्लैश आरमैन आपको लोकेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं गया mkdir-p, ये वाला लोकेशन। तो जैसे मैं ये कमांड टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा लोकेशन क्या हो जाएगा? मेरा बैकअप लोकेशन देखो क्या हुआ, स्लैश डेटा स्लैश आरमैन। फाइल का नाम क्या है? बैकअप फाइल का नाम एसपी फाइल परसेंटेज यू विल बी रिप्लेस विथ सम यूनिक नेम, सम रैंडम नेम। व्हाई एम यूजिंग परसेंटेज यू? अगर मैंने परसेंटेज यू नहीं यूज किया तो क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा, और एरर मैसेज आ जाएगा कि ये बैकअप इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जब भी आपको बैकअप का लोकेशन चेंज करना है सिर्फ इस बैकअप का, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मेट। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मेट। समझ में आया? एक बार यस बोल दो, फिर मैं पूछूंगा भी नहीं। ठीक है? हाँ ये सर आ गया, बट सर एक डाउट और है। हम बैकअप का भी सर, बैकअप लिया तो बैकअप के लिए भी स्पेस तो देखना पड़ेगा DF-H की लोकेशन से, हाँ, तो कि जहां स्पेस पे अवेलेबल बैकअप है। ले रहे हो वहां तो स्पेस चेक करना ही पड़ेगा। DF-H करके मैं तो अज्यूम करके ही चल रहा हूँ कि मेरे पास में स्पेस है करके। यहाँ पे कितनी स्पेस है मेरे पास में? 67 GB। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और सर तो अगर अभी वहाँ तक हमने स्पेस नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? नहीं होगा तो फिर लिनक्स टीम से बात करो ओके कि सर, भाई गॉट इट। मेरे को स्पेस चाहिए करके। वहां पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, पुराने वाले बैकअप डिलीट कर दो। इसलिए तो वो कल वाला लेक्चर में पढ़ाया था ना, मतलब एक हाँ और सर, लेक्चर गॉट पढ़ना इट। आपको। जो भी फुल हो वगैरह गया होता सर। होगा डेटाबेस, उसका सारा काम तो लिनक्स टीम का ही होता होगा। फुल मतलब माउंट 80% लिनक्स का जितना भी काम है सब कुछ कौन करेगा? लिनक्स टीम। लिनक्स टीम। हम्म। नेटवर्क ड्राइव मतलब हाँ, एक जगह पे आपका स्टोरेज पड़ा हुआ है, उस स्टोरेज को अटैच कर देंगे आपके सर्वर के साथ में। बढ़िया। तो वो आपके लैपटॉप का पार्ट नहीं है। इट्स कंसिडर लाइक वी हैव एक्सटर्नल स्टोरेज एंड यू आर जस्ट प्लगिंग इट। तो इसका मतलब मेरा बैकअप वो एक्सटर्नल स्टोरेज में जाएगा। अच्छा, अब रियल टाइम में प्रोडक्शन में बैकअप कैसे लेते हैं मैं वो बता रहा हूँ। इस तरह से लेते हैं, ये वाला कमांड यूज करके। देखो, पढ़ो उसको एक बार।
व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? तो हमने क्या किया, एक रन ब्लॉक यूज किया। रन ब्लॉक में 3 चैनल हमने अलोकेट किए। 3 चैनल का मतलब क्या है कि 3 बंदे बैकअप लेंगे, हर चैनल को मैक्सिमम साइज भी दे दिया। ये कैसा है? ये सब कुछ आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जैसे ही है। अगर आपको एक्सपोर्ट समझा तो ये भी समझा। 10 GB अगर मैंने मैक्सिमम पीस साइज को दे दिया, इसका मतलब ये कौन सा पैरामीटर है एक्सपोर्ट में? मत बताओ, मत बता, नहीं आएगा आपको। कौन सा है वो? ये कौन सा पैरामीटर है जिसको हमने, और वो हमने रिकॉर्ड भी किया है, उसमें भी हमने बताया 100 बार। फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग करके भी फायदा नहीं। क्या है वो पैरामीटर? फाइल साइज। याद है कि नहीं है? फाइल साइज। 3 चैनल अलोकेट किए, कौन सा पैरामीटर है? 3 चैनल अलोकेट किए उधर। पैरेलल, पैरेलल। बैकअप फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब बैकअप ले रहा हो, फॉर्मेट मतलब लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे? स्लैश डेटा स्लैश आर में। कौन सा बैकअप ले रहा हूँ? इंक्रीमेंटल लेवल 0। किसका बैकअप ले रहा हूँ बाद में? कंट्रोल फाइल का, एसपी फाइल का, आर का, लॉग का, सबका बैकअप अलग अलग लोकेशन पे, स्लैश डेटा स्लैश आर में। ये क्या है? ये सर उसका नाम सर अलग। क्या है वो? हम्म, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, आरमैन फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं उसको? आरमैन फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज डी विल बी रिप्लेस बाय डेटाबेस नेम, परसेंटेज टी विल बी रिप्लेस बाय करंट टाइम, परसेंटेज यू मतलब यूनिक कुछ भी है, परसेंटेज यस भी है, उसमें बैकअप पीस नंबर कुछ होता है। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। ओके, ये स्पेसिफायर का लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। परसेंटेज यू, परसेंटेज यस, यस मतलब बैकअप सेट नंबर है वो, परसेंटेज पीस पीस नंबर है वो। आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए। तो मैं सबका बैकअप लूंगा, यहाँ पे जाके चला दूंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन देख लो फिर से एक बार। एंड जैसे बैकअप हो गया, ओके, वैसे ही उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अब अगर मैं लिस्ट बैकअप करूंगा ना, तो जो बैकअप मैंने लिया था उसकी लिस्ट दिख जाएंगी। ये देखो, 23 मई को जो लिया था। क्लियर है? अब अगर मुझे लेवल 1 बैकअप लेना है तो लेवल 0 को सिर्फ रिप्लेस करना 1 से, 0 को रिप्लेस करेंगे 1 से। तो यहाँ पे कौन सा बैकअप हो जाएगा? लेवल 1 बैकअप। लेवल 1 बैकअप क्या होता है भाई? क्या होता है लेवल 1? कौन सा बैकअप? इंक्रीमेंटल बैकअप। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, सबको स्किप 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 आ रहा है। क्यों आ रहा है स्किप स्किप? हाँ, कुछ हमने चेंजेस ही नहीं किया लेवल 0 के बाद में, इसलिए सब कुछ क्या हो रहा है? स्किप हो रहा है। ओके, लेवल 0 हुआ, लेवल 1 हुआ। अच्छा, और एक बैकअप पढ़ाना है आप लोगों को। लेवल 0, लेवल 1, और क्या पढ़ा?
बैकअप भी लेना है। अच्छा, पढ़ो ना, पढ़ो क्या, खत्म हो गए क्या कि है जिंदा? अगर जिंदा होंगे तो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर कल का भी दिन लेंगे, अपने को क्या है, मेरे को कौन सा काम है, मैं इधर ही आना है। तो डिफरेंशियल बैकअप पढ़ाना है आप लोगों को, क्यूमुलेटिव बैकअप पढ़ाना है, एक्सपर्ट बैकअप पढ़ाना है, एब्सोल्यूट बैकअप पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है। एक काम करते हैं, हाँ मैंने बोला ना अंतरात्मा से कल वाली आवाज आएंगी, है ना। तो ये चार चीजें अपने को पढ़ना है, क्योंकि हमारा दिमाग एक दिन में एक ही चीज पढ़ेगा, है ना। तो कल आयो, कल हम बैकअप को खत्म कर देंगे, उसके बाद में हम लोग रिस्टोरेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रिस्टोरेशन। तो कल हमारा रिकॉर्डिंग वाला क्लास है, उसमें ये आरमैन के क्वेश्चन में पूछूंगा आप लोगों को, तो इसको आज आप लोग देख लो। ओके, इसको देख लो, कल मैं बताता हूँ। चलो फिर बाय बाय। भाई साहब। बाय।